हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला एक शख्स जिसको साल 2013 में तेजस्वी यादव फोन करके कहते हैं कि दोस्त यहां मन नहीं लगता है, पटना में बड़े अकेले से हो गए हैं, तुम आओ ना पटना। वो शख्स साल 2013 में तेजस्वी यादव का मन नहीं लग रहा था, इसलिए अपनी नौकरी छोड़कर पटना आता है और आज की तारीख में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी साल 2020 में जो दल बनी थी, उस पार्टी को चलाने वाला सबसे प्रमुख व्यक्ति है। उस पार्टी के असल तौर पर सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव अगर एक शब्द भी बोलते हैं तो वो शब्द असल तौर पर उसी हरियाणा के व्यक्ति का होता है। यह कहानी संजय यादव की है। संजय यादव और तेजस्वी यादव कैसे मिले, कैसे संजय यादव बिहार आए और संजय यादव ने तेजस्वी यादव के लिए क्या क्या किया है, कैसे आरजेडी को नीचे से ऊपर तक पहुंचाया है, हम आज इस वीडियो में इसी बात का जिक्र करेंगे। संजय यादव इस वक्त पर निशाने पर हैं, आरजेडी के एक धड़े के निशाने पर हैं, तेजस्वी यादव के बहनों के निशाने पर हैं, तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव के निशाने पर हैं, लेकिन फिर भी तेजस्वी अपने उस दोस्त को छोड़ना नहीं चाहते। तो आखिरकार क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, आज आपको हम वही बताएंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बीबीसी संजय यादव के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है सालों पहले। उस रिपोर्ट में साल 2013 के उस किस्सा का जिक्र है जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजा सुनाए जाने के बाद जेल जा चुके थे। राबड़ी देवी उदास थी। राबड़ी देवी का दिन बड़ी मुश्किलों से कट रहा था। उनका पटना में मन नहीं लगता था क्योंकि अकेली थी। तेजस्वी यादव उस वक्त पर दिल्ली में थे, क्रिकेट के लिए जुनूनी थे, क्रिकेट का प्रैक्टिस करते थे। राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव को कहा कि अब तुम पटना आ जाओ, पटना में आओ, राजनीति भी संभालनी होगी और पटना में आओ, मेरा मन नहीं लगता है। मां ने जब बुलाया तो तेजस्वी यादव दिल्ली छोड़कर पटना चले गए। पटना में गए तो अब सब कुछ एकदम साफ हो चुका था कि राजनीति उनको ही संभालनी है, अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ मिलकर। तेजस्वी यादव एक दिन जब पटना में थे तो उनको लगा कि उनका मन नहीं लग रहा है, वो बड़े उदास रहते थे क्योंकि सारे के सारे दोस्त जो थे वो दिल्ली के थे। उनके दोस्त दिल्ली में छूट गए थे। वो अपने उस पुराने दोस्त को याद करते हैं जो कभी क्रिकेट के प्रैक्टिस के दौरान स्टेडियम में मिला था, नाम संजय यादव। संजय यादव को याद करके वो कॉल करते हैं और संजय यादव को कहते हैं कि तुम पटना आ जाओ, पटना में मेरा मन नहीं लगता है। संजय यादव उस वक्त पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। अपनी नौकरी संजय यादव छोड़ते हैं, वो पटना जाते हैं अपने दोस्त के पास और जब वो पटना जाते हैं तो अब एक बात तय हो चुका था कि तेजस्वी यादव राजनीति करेंगे और उनको अपने राजनीति के लिए किसी खास की जरूरत थी, वो खास संजय यादव बनेंगे। संजय यादव जब पटना गए तो सबसे पहले उन्होंने पटना के बारे में, बिहार के बारे में अपनी समझ विकसित की। उन्होंने डेटा जुटाया, बिहार की राजनीति को समझा और इसके बाद वो आरजेडी में अपनी दखल अंदाजी बढ़ाने लगे। वो तेजस्वी यादव को कुछ कहते, रणनीति बताते, तेजस्वी को पसंद आती, लालू प्रसाद यादव को पसंद आती। मसलन बीबीसी अपनी रिपोर्ट में कहता है कि साल 2015 में जब मोहन भागवत ने आरक्षण में समीक्षा की बात की थी तो उस वक्त पर संजय यादव ही थे जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को कहा था कि मोहन भागवत और बीजेपी के खिलाफ पूरी तरह से आक्रामक हो जाइए और आरक्षण को लेकर के कहिए कि ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। संजय यादव की वो रणनीति इतनी कारगर हुई कि उस चुनाव में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बीजेपी अकेले चुनाव जीत जाएगी। एलजेपी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जब परिणाम आया तो सब कुछ बदल चुका था। बताया जाता है कि वो एकमात्र कारण था आरक्षण की समीक्षा वाली बात और उसको आरजेडी की तरफ से अपने पक्ष में भुनाना, जेडीयू के द्वारा भुनाना, और इस भुनाए जाने के पीछे की कहानी संजय यादव से निकलती है। संजय यादव का इसी प्रकार से आरजेडी के अंदर कद बढ़ा। जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, डिप्टी सीएम बनने के बाद संजय यादव का कद और बढ़ा। अब संजय यादव आरजेडी को पूरी तरीके से बदल कर रख देना चाहते थे।
सबसे पहले आरजेडी का सोशल मीडिया उन्होंने मजबूत कराया। आरजेडी के आईटी सेल को इतना मजबूत किया कि वो बिहार के सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव पार्टियों का जो सोशल मीडिया हैंडल्स होता है उनमें से एक बन गया। इसके बाद संजय यादव लालू प्रसाद यादव का जो काला करनामा था, उस काले करनामे से आरजेडी को बाहर निकालने के लिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। साल 2020 का चुनाव याद करिए, उसमें क्या हुआ था। साल 2020 के चुनाव में एक अमूलचूल परिवर्तन यह हुआ था कि लालू प्रसाद यादव पहली बार आरजेडी के पोस्टरों से गायब थे। बताया जाता है कि यह संजय यादव की रणनीति थी। तेजस्वी यादव ने उसको मान लिया और साल 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी दल बनकर विधानसभा में गई। सबसे ज्यादा विधायक आरजेडी के पास थे। दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी ने वैसा प्रदर्शन नहीं किया, तो तेजस्वी का दुर्भाग्य रहा कि वो सत्ता में नहीं आ पाए, वो सीएम नहीं बन पाए। लेकिन संजय यादव की रणनीति वहां पर कारगर हो गई। संजय यादव पर तेजस्वी यादव का विश्वास बढ़ता चला गया। तेजस्वी यादव की जो रणनीति थी, A to Z की राजनीति, जिसमें बीच में भूमिहारों को बड़ी तवज्जो दी गई, वो भी संजय यादव का ही दिमाग था। संजय यादव ने ही ऐसा करवाया और संजय यादव इसके बाद तेजस्वी यादव के इतने खास बन गए कि कौन तेजस्वी यादव से मिलेगा, कहा जाता है कि यह भी संजय यादव निर्धारित करने लगे। यहां तक कि उनकी अपनी बहन, उनके अपने भाई कब मिलेंगे, क्या उनसे बातचीत होगी, क्या चर्चाएं होंगी, यह भी संजय यादव निश्चित करने लगे। अब इस वक्त पर जो सब कुछ हो रहा है वो संजय यादव के खिलाफ इसी का गुस्सा है जो तेजस्वी यादव की बहनें, तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव उनके प्रति निकाल रहे हैं। संजय यादव हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। बताया जाता है कि वो लालू प्रसाद यादव की किसी बेटी के दूर के रिश्तेदार भी हैं। जहां पर उनकी शादी हुई है उससे वो जुड़े हुए थे और तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात क्रिकेट के प्रैक्टिस के दौरान हुई थी और ये दोस्ती यहां तक पहुंची कि संजय यादव आज की तारीख में तेजस्वी यादव के सब कुछ हैं। आरजेडी में नंबर 2 की पोजीशन पर आज की डेट में वही हैं और इससे भी बड़ी बात कि संजय यादव को आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने सारे विरोधों को दरकिनार करके राज्यसभा का सांसद बनाया। वो आज की तारीख में राज्यसभा के सांसद भी हैं। तो ये कहानी उस शख्स की जिस शख्स को आरजेडी का आज की तारीख में सबसे बड़ा रणनीतिकार कहा जाता है, बिहार के सबसे बड़े रणनीतिकारों में से एक हैं जो तेजस्वी यादव के पास हैं और तेजस्वी यादव की अगर राजनीति निखरी है तो उनका बहुत बड़ा और सबसे बड़ा योगदान है। यह कहानी संजय यादव की जो हरियाणा से आकर के बिहार में ऐसे छाए कि आज की तारीख में आरजेडी के 70 से ज्यादा विधायक उनके आगे नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि संजय यादव चाह देंगे तो उनको टिकट मिलेगा, कोई माई का लाल नहीं काट सकता। और अगर संजय यादव नहीं चाहेंगे तो कोई माई का लाल टिकट दिलवा भी नहीं सकता। अब संजय यादव के खिलाफ इस वक्त पर रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव की बहन जो है वो मुखर होकर के बोल रही हैं, उनका विरोध करती हैं। इसके बाद संजय यादव चर्चा का विषय बने हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस पूरी की पूरी कहानी को सुनने के बाद क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।